मैं हरिप्रसाद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, एक बार पुनः इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने देखा था कि 1526 ईस्वी में भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई और मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में बाबर ने किस तरह से भारत में प्रारंभिक 4 आक्रमण किए और उसके बाद तदंतर उसने 5वां और अंतिम आक्रमण पानीपत के मैदान में किया और उसमें इब्राहिम लोदी को पराजित करके लोदी वंश को समाप्त करके उसने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। तो आज हम बाबर के 5वें और अंतिम भारतीय आक्रमण और पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नवंबर 1525 में अपनी सबसे बड़ी सेना को साथ लेकर के बाबर ने अंतिम बार सीमा पार करके भारत में प्रवेश किया और पंजाब को जीतने में बाबर को कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई और वहाँ अपनी विजय प्राप्त करने के बाद बाबर ने दिल्ली की ओर कदम बढ़ाए। इस समय उसे दिल्ली के अनेक असंतुष्ट अमीरों ने सैनिक सहायता का आश्वासन देते हुए अपनी अधीनता के प्रस्ताव भेजे। संभवतः इसी समय मेवाड़ के राणा सांगा ने भी इब्राहिम लोदी पर आक्रमण का प्रस्ताव भेजा। जब बाबर दिल्ली की ओर बढ़ने लगा तो इब्राहिम ने एक विशाल सेना एकत्र की और उसको लेकर पंजाब की ओर बाबर से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। दोनों की सेनाएं पानीपत के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने आ गई। बाबर ने अपनी इस संबंध में आत्मकथा में लिखा है कि उसने केवल 12,000 सैनिकों की सहायता से इब्राहिम लोदी को परास्त किया। दोनों पक्षों की वास्तविक संख्या कुछ भी हो, परंतु इसमें संदेह नहीं कि इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या बाबर की सेना से अधिक थी। 12 अप्रैल से 19 अप्रैल 1526 ईस्वी तक पूरे एक सप्ताह दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे के सामने पड़ी रही। उसके बाद छुटपुट युद्ध भी हुआ, परंतु वास्तविक युद्ध का आरंभ 21 अप्रैल 1526 को हुआ। जैसा कि बाबर स्वयं लिखता है कि एक भाले की लंबाई के बराबर जब सूर्य ऊंचा हो गया तो युद्ध शुरू हुआ और दोपहर तक चलता रहा। तब शत्रु बिल्कुल हार गया और भगदड़ मच गई। मेरे लोग विजयी हुए और उल्लास से भर गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबर ने अंतिम बार भारत में जो 5वां आक्रमण था वो पानीपत के युद्ध के रूप में जाना जाता है और उस युद्ध में चूंकि भारत में लोदी वंश का शासन था और लोदी वंश के शासक के रूप में इब्राहिम लोदी, वहाँ अंतिम लोदी वंश का शासक हम जिसको मानते हैं वह शासन कर रहा था। और जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया पानीपत के मैदान में तो इब्राहिम लोदी से उसका मुकाबला हुआ और दुर्भाग्य से इब्राहिम लोदी की सेनाएं पराजित हुई और इस प्रकार पानीपत के मैदान में बाबर की विजय हुई। और इस प्रकार बाबर ने भारत में अपना पंजाब को जीतने के बाद दिल्ली पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और इस प्रकार बाबर के इस विजय के साथ ही पानीपत के इस प्रथम युद्ध में बाबर की विजय के साथ ही भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई। भारतीय इतिहास में पानीपत के युद्धों का विशेष महत्व है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पानीपत में कुल 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ जिसमें भारत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त करके मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की और इस युद्ध के फलस्वरूप ही दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुग़ल साम्राज्य स्थापित हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध जिसको हम आगे पढ़ेंगे 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था जिसके फलस्वरूप मुग़ल साम्राज्य का पतन माना जाता है। तो इस प्रकार ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है पानीपत का युद्ध कि पानीपत के युद्ध के प्रथम युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में मुग़ल साम्राज्य स्थापित हुआ। पानीपत के द्वितीय युद्ध के परिणाम स्वरूप छिन्न भिन्न मुग़ल साम्राज्य पुनर्स्थापित हुआ, उसको एक सुदृढ़ आधार प्रदान हुआ। और पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में मुग़ल साम्राज्य का पतन भी हुआ। इसलिए पानीपत के युद्ध को ऐतिहासिक दृष्टि से युगांतकारी युद्धों के रूप में माना जाता है।
अब हम देखेंगे कि पानीपत के युद्ध में ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनके परिणाम स्वरूप इब्राहिम लोदी को पराजित होना पड़ा और बाबर को उसमें सफलता प्राप्त हुई। अब हम देखेंगे कि बाबर की सफलता के या इब्राहिम लोदी की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे। तो सफलता के कारणों पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि बाबर की सफलता का कारण उसकी सेना की रक्षात्मक व्यूह रचना थी। ये पानीपत के युद्ध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता का कारण माना जाता है कि बाबर ने एक ऐसी रक्षणात्मक व्यूह रचना की थी जिसके परिणाम स्वरूप इब्राहिम लोदी की सेना, जो संख्या में ज़्यादा होते हुए भी जोश से भरी हुई होने के बावजूद भी पराजित हुई। तो इस प्रकार बाबर की सफलता का जो प्रमुख कारण था वह उसकी सैनिक रचना थी। उसने अपनी सेना को एक तरफ से पानीपत नगर से सुरक्षित किया और सेना के दूसरी ओर उसने खाइयाँ खुदवा दी और वृक्षों की शाखाओं की सहायता से सुरक्षा पंक्ति का निर्माण किया। सेना के आगे चमड़ों से बांधी 700 गाड़ियों की पंक्तियां थी और गाड़ियों के बीच उसने काफ़ी रास्ता छोड़ रखा था जिसमें होकर के उसके सैनिक आक्रमण कर सकते थे एवं उनके पीछे बंदूकजी और तोपजी यथासंभव सुरक्षित रहकर अपने अस्त्रों का प्रयोग कर सकें और समुचित अवसर आने पर इसी मार्ग से घुड़सवार भी निकल करके इब्राहिम लोदी की सेना पर आक्रमण कर सकें। ये बाबर की रक्षात्मक व्यूह रचना थी जिसके परिणाम स्वरूप बाबर की सेनाएं संख्या में कम होने के बावजूद भी उस पर भारी पड़ी और उनको सफलता प्राप्त हुई। बाबर की सफलता का दूसरा और प्रमुख महत्वपूर्ण कारण जो था वह बाबर का तोपखाना था। बाबर ने अपने तोपखाना के पीछे उसके अग्रगामी दस्ते का जमाव था जिसकी कमान खुसरू, कोकुलतास और मोहम्मद अली जंग के हाथों में थी। इसके पीछे सेना का केंद्रीय भाग था जिसका संचालन स्वयं बाबर कर रहा था। केंद्रीय सेना दाहिने केंद्र और बायां केंद्र के नाम से दो खंडों में विभाजित थी। इस सेना के पीछे दाएं और बाएं सिरे पर तुलुगुमा दल नियुक्त किए गए थे। इस तरह से हम बाबर का जो सफलता का दूसरा प्रमुख कारण मान सकते हैं वह था बाबर का तोपखाना। और बाबर की सफलता का जो तीसरा प्रमुख कारण था वह था उसकी तुलुगुमा पद्धति। आप तुलुगुमा पद्धति के बारे में ऊपर जो उसकी व्यूहरचना का जो हमने वर्णन किया है उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसी व्यूहरचना को तुलुगुमा पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और तुलुगुमा पद्धति की विशेष बात यह थी कि शत्रु के अधिक समीप आ जाने पर उसके सैनिक चक्कर काट करके उसे पीछे पहुंच जाए और शत्रु पर पीछे से आक्रमण करें। उसके पीछे अब्दुल अजीज मीर की अध्यक्षता में सुरक्षित सेना रखी गई थी। सेना का दाहिना भाग हुमायूं और ख्वाजा कला और बायां भाग मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, मेहंदी ख्वाजा और आदिल सुल्तान के नेतृत्व में था। इस प्रकार 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी के अफगान सैनिकों के सामने खड़ी मुगल सेना पर आक्रमण करने के लिए सीधे दौड़ पड़े, किंतु उन्हें बाबर की दुर्ग समान रक्षात्मक पद्धतियों के विरुद्ध अकस्मात ठहर जाना पड़ा। इब्राहिम लोदी की सेना की व्यवस्था बुरी तरह बिगड़ गई और केंद्र में सैनिकों की भीड़ लग गई। बाबर ठीक यही चाहता था। उसने अपनी तुलुगुमा सेनाओं को तुरंत घूम करके पीछे से आक्रमण करने की आज्ञा दी और बंदूक से तोपंदाजों को अपने अपने आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करने का आदेश दिया। इस प्रकार लोदी सेना घेर ली गई और उसका उफान नष्ट कर दिया गया। उसके सामने तोपखाने के गोलों की बरसात हो रही थी और पीछे दाएं बाएं तीरों की बौछार हो रही थी। इस रणनीति के फलस्वरूप अफगान सेना निष्क्रिय हो गई और उसका समुचित संचालन असंभव हो गया। चारों ओर से मार खाती इब्राहिम की सेना की भीड़ में खलबली मच गई और स्वयं इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया। उसके 15,000 सैनिक इस युद्ध में धराशायी हुए और इस प्रकार बाबर की उत्कृष्ट युद्ध व्यवस्था तथा सैन्य संचालन शक्ति ने शत्रु पर विजय प्राप्त की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहां बाबर का तोपखाना, उसकी तुलुगुमा पद्धति और सैन्य व्यवस्था एवं संचालन आदि उसके प्रमुख कारण थे, तो दूसरी ओर इब्राहिम लोदी का युद्ध करने का तरीका बहुत पुराना था। इब्राहिम
लोदी की सेना में हाथियों की बहुलता थी और हाथियों ने घबराकर स्वयं की सेना को ही कुचल दिया। और बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हिंदुस्तान के सैनिक मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते। दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि इब्राहिम लोदी के मुकाबले बाबर की उत्कृष्ट युद्ध कला का एक कुशल आचार्य था, जो मध्य एशिया की अनेक युद्ध कलाओं के वैज्ञानिक सम्मिश्रण का सुपरिणाम था। लेकिन इब्राहिम लोदी उन दिनों देश में प्रचलित एक पुरानी और दकियानूसी युद्ध प्रणाली के साथ लड़ा, जिसके फलस्वरूप पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर को सफलता प्राप्त हुई और इब्राहिम लोदी को असफलता का सामना करना पड़ा। अब हम ये देखेंगे कि पानीपत के युद्ध के प्रमुख परिणाम क्या रहे। पानीपत के युद्ध के प्रमुख परिणामों में हम देखते हैं कि पानीपत का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। मैंने आपको पहले ही इस बारे में बताया था कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में एक युगांतकारी परिवर्तन हुआ और लोदी वंश की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई और उसका शासक युद्ध क्षेत्र में मारा गया और दिल्ली सल्तनत पर बाबर का अधिकार स्थापित हो गया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इस युद्ध के पश्चात बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर अपना अधिकार ही नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे लोदी साम्राज्य के सभी भागों पर अधिकार कर लिया और भारत में मुगल वंश की नींव इस युद्ध की विजय ने डाल दी। और इस प्रकार जिस कार्य को तैमूर ने 125 वर्ष पहले प्रारंभ किया था, उस कार्य को बाबर ने अब पूरा कर दिया था और इस प्रकार मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और इसके द्वारा देश को एक श्रेष्ठ, सुयोग्य, सफल शासक प्राप्त हुए, जिनके अधिकार में देश को एक मौलिक संस्कृति के विकास के नवीन प्रयोग प्रारंभ करने का अवसर मिला। इस प्रकार हम देखते हैं कि पानीपत का युद्ध भारतीय इतिहास का एक प्रमुख युद्ध था और इसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसमें अनेक प्रमुख शासकों ने अपना शासन किया और भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। धन्यवाद।